नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। रेलवे के द्वारा ग्रुप डी के पदों पे भर्ती को लेकर जो नोटिफिकेशन है उसको भी जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ आज से ही ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे जो है आपको फॉर्म को भरना है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने में कहीं ना कहीं गलती करते हैं, वो गलती आपको नहीं करना है। इस वीडियो को देखिएगा, सभी जानकारी समझ में आएगा कैसे फॉर्म को भरना है, क्वालिफिकेशन क्या है, उम्र सीमा क्या है, पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो को लाए हैं तो आपके लिए वीडियो बेहतर साबित हो सकता है। सबसे पहले शिक्षा बिंदु .com सर्च करेंगे तो आपके सामने शिक्षा बिंदु .com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन करेंगे। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में बहुत ही जल्द आपको रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी का जो है लिंक देखने को मिलेगा। क्लिक करके सीधे जो इनकी आधिकारिक पोर्टल है ना, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो नोटिफिकेशन है ना 30 तारीख को ही जारी कर दिया गया था और 31 जनवरी से आवेदन शुरू हुआ है और 2 मार्च 2026 तक रात के 12 बजे तक जो है फॉर्म को आसानी से आप भर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म भरने से पहले जो भी नोटिफिकेशन है जिसको डाउनलोड करेंगे तो इसमें बताया गया है कि 31 जनवरी से लेकर 2 मार्च 2026 के बीच में अपना जो फॉर्म है उसको भरेंगे। फिर यहाँ पे पेमेंट करने का जो लास्ट डेट रखा गया है 4/3 रखा गया है और किसी प्रकार की कोई गलती करते हैं तो 5/3 से लेकर 14/3 के बीच में करेक्शन कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे बताया गया है कि जो भी स्क्राइब कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे डेट मिलेगा एप्लीकेशन पोर्टल पे। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 15/3 से 19/3 के बीच में उनको यहाँ पे डेट मिल जाएगा। तो इसमें जो है लेवल जो 1 की पोस्ट है 7th CPC यानी कि ग्रुप डी के पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें देखेंगे 22,195 पदों पे भर्ती निकाली गई है। बाकी उम्र सीमा की बात करें तो 18 से लेकर जो है 33 साल के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए और आपको जो है 1800 इनिशियल पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि आपका जो है उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो बताया गया है कि देखिए 18 से लेकर 33 साल के बीच में होनी चाहिए 1/1/2026 के बिहाफ पे। अब यहाँ पे डेट वाइज भी दिया गया है कि आपका उम्र जो है किस वर्ष में हुआ है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे तो इसको भी चेक कर सकते हैं। अपर एज में ओबीसी एनसीएल को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल छूट भी मिल जाएगा। तो अगर आप एलिजिबल हैं, मैट्रिक आपने पास किया हुआ है तो कहीं ना कहीं इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी होने वाली है अगर आपको रेलवे में ग्रुप डी में काम करना है। ठीक है, तो फॉर्म भरने का जो लिंक है शिक्षा बिंदु पे ही देखने को मिलेगा। क्लिक करके जो है ये वाला वेबसाइट पे आपको आना है। आपको पता ही होगा कि रेलवे की कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होता है, यानी कि OTR करना होता है। तो इस पर क्लिक करके अपना जो भी OTR है, जैसे कि यहाँ पे पर्सनैलिटी बताएंगे, फिर यहाँ पे जो भी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जैसे कि फुल नेम, यहाँ पे फुल नेम टाइप करेंगे। अगर आपने मैट्रिक के बाद कभी भी अपना नाम चेंज किया हुआ है तो यस करके बता सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसको रीटाइप करेंगे। यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे, फिर यहाँ पे फादर का नेम, मदर का नेम रीटाइप करेंगे। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी OTP के थ्रू वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर उसको भी OTP के थ्रू वेरीफाई करेंगे। आप चाहें तो डिजी लॉकर से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आधार कार्ड से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी ऑप्शन है इस पर क्लिक करके अपना वेरिफिकेशन जरूर कर लेंगे क्योंकि मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा जिससे लॉगिन करके कभी भी रेलवे में किसी प्रकार की कोई भर्ती आती है ना तो उसका फॉर्म इसी OTR के थ्रू भरेंगे। अगर आपने पहले से OTR कर लिया हुआ है तो दोबारा OTR करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे। आई एम नॉट रोबोट के बटन पर क्लिक करके यहाँ से अकाउंट को प्रीव्यू करके क्रिएट करेंगे। ठीक है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना होता है उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को चेकआउट करेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे ही अकाउंट आप क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि अब जो है लॉगिन करके बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि OTR जरूरी है। OTR के बाद ही आप लॉगिन करके यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो सीधे अपने आधार नंबर से लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपने जो भी यूजर आईडी पासवर्ड बनाया हुआ है ना उसके माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया हुआ उसको डालेंगे। जो अपने पासवर्ड सेट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे। यहाँ पे टिक करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पूछेगा कि आप जो ये OTP किस पे भेजना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर भेजना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो मेरे मोबाइल नंबर पे OTP जो है सेंड कर दिया जाएगा। उस OTP को यहाँ पे डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का बटन है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी ग्रुप डी की भर्ती है ना आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है RRB का सिलेक्शन करना है कि आपको जो है कौन से RRB के अंतर्गत फॉर्म को भरना है, क्योंकि किसी एक RRB के लिए ही फॉर्म को भर सकते हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए।
अब जो भी आरआरबी की वैकेंसीज है ना, उसको आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आरआरबी में कितनी वैकेंसीज है, आपके कैटेगरी में वैकेंसीज है भी या फिर नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए जो भी इनका नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे ओपन करेंगे। नोटिफिकेशन के पेज 59 पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कौन से आरआरबी में जो है कितनी भर्ती है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे मुंबई का पोस्ट दिया गया है कि मुंबई आरआरबी में कितनी भर्ती है, तो टोटल भर्ती यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कितनी भर्ती है और किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है, इसकी भी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, डिपार्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा और कैटेगरीज यहाँ पे देखने को मिलेगा और टोटल कितनी वैकेंसीज है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से वैकेंसी की जानकारी आप चेकआउट करेंगे। यहाँ पे देखिए जयपुर का दिया गया है। इस तरह से देखेंगे तो सबका जो है अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी का जो लिस्ट है ना उसको यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। तो इसके हिसाब से सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आप जो है कौन से आरआरबी के अंतर्गत फॉर्म को भरना चाहते हैं जहाँ पे आपके लिए पोस्ट बढ़िया रहे। ध्यान रखें ज़्यादा पोस्ट है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपको मौका मिल जाए भर्ती होने का। तो अपने हिसाब से जो भी वैकेंसीज दिया गया है ना पोस्ट आरआरबी वाइज उसको आप यहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो चेक करने के बाद उसी के आधार पे आपको जो है यहाँ पे अपना प्रेफरेंस देना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे पटना के लिए फॉर्म भरना है तो मैंने यहाँ पे पटना का सिलेक्शन किया और यहाँ पे नोटिफिकेशन में देखेंगे तो पटना की भी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे गोरखपुर है, यहाँ पे देखेंगे गुवाहाटी है, ठीक है। तो सारे आरआरबी की जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हाजीपुर का भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोलकाता का है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, सिकंदराबाद का है। तो सारे वैकेंसीज की जानकारी यहाँ पे दिया गया है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है। फिर यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि मैं कंफर्म करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने ओटीआर करते समय जो भी जानकारी दिया हुआ है अपना पर्सनल डिटेल्स वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे केवल अपना जो भी मैरिटल स्टेटस है ना उसको बताना है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। फिर यहाँ पे अपना रिलीजन बताना है कि हिंदू है कि मुस्लिम है। फिर यहाँ पे मातृभाषा बताएंगे और उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी एग्जाम का लैंग्वेज है उसका सिलेक्शन करना है कि एग्जाम आप कौन से लैंग्वेज में देना चाहते हैं। फिर यहाँ पे आपके शरीर पे कहीं भी कट का तिल का निशान है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में तो आपको यहाँ पे बतानी है 1 और 2 दोनों को भरना जरूरी है। तो इस जानकारी को यहाँ पे फिल आउट कर लेना है। यहाँ पे पर्सनल में बस इतना ही जानकारी आपको फिल करना होता है। ध्यान रखेंगे आपका जो आधार है ना वो वेरीफाइड होना चाहिए। अगर नहीं है तो सबसे पहले आपको वेरीफाई करना होता है ओटीपी के थ्रू। वेरिफिकेशन के बाद ही फॉर्म को आप भर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी कम्युनिटी डिटेल्स है यानी कि कैटेगरी डिटेल्स आपको बताना है कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है ना कि अगर आप यूआर से आते हैं तो कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको नहीं देना पड़ेगा। एससी एसटी से आते हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र की जानकारी देना पड़ेगा। ओबीसी से आते हैं तो जैसे कि अलग अलग स्टेट का जो है ओबीसी एनसीएल बनता है। तो आप बिहार से हैं तो बिहार से ओबीसी एनसीएल बनेगा जो कि सेंटर लेवल का बनेगा, केंद्र सरकार वाला, उसको बनाकर यहाँ पे आपको देना होगा तभी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई जनरल में ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेना चाहता है 10% उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा तो अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की जानकारी भरेगा। तो जो भी आपका कैटेगरी है ना उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे तो बोलेगा कि हाँ इसके रिलेवेंट आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे ठीक है मैं दे दूंगा, यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पूछेगा कि क्या आप यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर हैं या फिर क्रीमी लेयर हैं। अब इसमें देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी जो है फंसते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका पारिवारिक आय जो है 8 लाख रुपए तक है तो आप जो है नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। अगर आपका पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे। तो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे तो इसका जो एनसीएल सर्टिफिकेट होता है ओबीसी जो कि केंद्र स्तर से बना होना चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बोलेगा कि अपना जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि 8 लाख पर एनम वाला बात यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको करना है कि ठीक है मैं ऐसे ही कैटेगरी से आता हूँ। यहाँ पे अपना कास्ट का नेम बताना है कि आप जो है ओबीसी एनसीएल में कौन से कास्ट से हैं। फिर यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर जो भी आपका मान लीजिए एनसीएल प्रमाण पत्र बना हुआ है जो कि केंद्र स्तर से बना हुआ है उसका सर्टिफिकेट नंबर। यहाँ पे कौन इशू किया है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर का नेम आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको आरओ के द्वारा मिला हुआ है तो रेवेन्यू ऑफिसर, अगर आपका डीएम से है तो डीएम, एसडीओ से है एसडीएम से है तो ये सब सेलेक्ट करेंगे। तो मेरा जो है रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा बना हुआ है तो इसका सिलेक्शन हम करेंगे। फिर यहाँ पे कौन से स्टेट से बना हुआ है तो मेरा बिहार से बना हुआ है। आपका जिस भी स्टेट से बना होगा जहाँ से भी है उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट आपको बताना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है ना वो कब इशू हुआ, तो यहाँ पे उसका डेट आपको बताना है। तो इस तरह से अपना जो भी कम्युनिटी डिटेल्स है ना उसको फिल करना है। यहाँ पे एससी एसटी का सिलेक्शन करेंगे तो इसमें ट्रेवल पास का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है कि आपको जो ट्रेवल पास चाहिए तो यस करके कहाँ से चाहिए उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पे सीधे अपलोड
कर देंगे अपना जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आपको ट्रेवल पास यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है ना, जैसे कि प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे और परमानेंट यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे कि आपका स्टेट कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, एड्रेस पूरा यहाँ पे टाइप करेंगे, नियरेस्ट आपका जो भी सिटी है उसको बताएंगे, पिन कोड यहाँ पे टाइप करेंगे। दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा, अलग अलग है तो अलग अलग अपना जो एड्रेस है ना यहाँ पे फिल आउट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो एड्रेस है उसको फिल करना है, फिर यहाँ पे सेव कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अदर डिटेल्स में जैसे कि मान लीजिए एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे बता सकते हैं यस करके, उसका जो भी बेनिफिट है वो ले सकते हैं। आपको बताना है कि आप जो है कौन से फोर्स में काम किए हुए हैं, आपका रैंक क्या था, डेट ऑफ एंट्री क्या था, ये सारे जानकारी आपको बताना होगा। नहीं है तो यहाँ पे सीधे नो करिएगा। अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे यस करेंगे तो बताएंगे किस प्रकार के विकलांग है, फिर उसका सब डिसेबिलिटी कैटेगरी बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे और जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो बताएंगे। और आपके पास यूडीआईडी नंबर है तो उसको भी दे सकते हैं, हालांकि मैंडेटरी नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो। नहीं है तो यहाँ पे नो करेगा। स्क्राइब आपको लेना है, लिखने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके जगह पे आप यहाँ पे देखेंगे सारे चीज़ों को दिया गया है जिसको आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे और यस करके यहाँ पे जो भी अपना स्क्राइब है ना उसको ले सकते हैं। अगर नहीं है तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे, ये डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे एक ईबीसी क्लास होता है। अब बिहार में ईबीसी भी होता है तो ईबीसी कैटेगरी की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्लास की बात कर रहे हैं। अब इसमें देखिए यस करेंगे तो यहाँ पे सीधे बोलेगा कि अगर आपका फैमिली इनकम 50,000 से कम है या फिर आप बीपीएल कार्ड होल्डर हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक ईबीसी क्लास का चयन किया जाता है, जिसके माध्यम से आपको कहीं ना कहीं जो भी एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह वगैरह है उसमें इसमें छूट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वॉनली देखिए यहाँ पे फ़ी आपको छूट मिलेगा, जॉब में किसी प्रकार की रिजर्वेशन इससे नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है कि अगर आपके पास इस प्रकार के सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे सीधे आपको नो ही करना है यहाँ पे। ठीक है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे क्या करना है कि अगर आप रेलवे में सेवा देते हैं तो बता सकते हैं कि किस प्रकार की सेवा दे रहे हैं, नहीं देते हैं नो करिएगा। फिर यहाँ पे देखिए अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट है, फिलहाल आप करेंट कहीं वर्क कर रहे हैं तो बता सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। नहीं करते हैं नोट एप्लीकेबल करिएगा। फिर यहाँ पे अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है तो यहाँ पे बता सकते हैं कि हाँ मैंने किया हुआ है, जैसे ट्रेड कौन से ट्रेड से आपने किया हुआ है। फिर यहाँ पे ट्रेनिंग डेट आपको बताना है और डेट ऑफ ट्रेनिंग टू डेट बताना है। फिर यहाँ पे ड्यूरेशन बताना है और जो भी रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ है कि नहीं हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है, अगर आप किए हैं, नहीं किए हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। तो इस तरह से अपनी जानकारी को भरेंगे। फिर यहाँ पे जो भी आपका रिफंडेबल अमाउंट होता है, जैसे कि एप्लीकेशन फ़ी के रूप में जो भी आप पे करते हैं ना, सरकार आपको रिफंड करती है एग्जामिनेशन देने के बाद। तो रिफंडेड अमाउंट जो है कौन से अकाउंट में लेना चाहते हैं, अकाउंट होल्डर नेम यानी कि जो भी आपके पासबुक आपका नाम है उसको लिखेंगे, उसका जो भी अकाउंट नंबर है उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपका कंफर्म अकाउंट नंबर इंटर करना है, यहाँ पे जो भी अपना एफसी कोड है उसको डालेंगे, कंफर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली बैंक का नेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जानकारी को भरना है, फिर यहाँ पे सेव करना है, उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन का डिटेल्स एंट्री करनी होती है। अगर आपने पहले कभी भी 10th क्लास की एंट्री यहाँ पे किया हुआ है और उसमें कुछ आपने गड़बड़ी कर दिया हुआ है तो यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। हालांकि डिलीट नहीं होता है, एडिट कर सकते हैं। तो 10th पास पे भर्ती है, अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आईटीआई की जानकारी दे सकते हैं, या फिर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे 10+2 भी किए हैं, बैचलर डिग्री किए हैं, मास्टर डिग्री किए हैं, उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। जैसे आपने यहाँ पे बताया कि आईटी आपने किया हुआ है तो कौन सा ट्रेड से किया हुआ है, फिर यहाँ पे स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जहाँ से आपने किया हुआ है, पूरी जानकारी यहाँ पे भर के इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा, कम से कम 10वीं तो चाहिए ही चाहिए। बाकी आपने ये सब किया हुआ है तो इसको एक एक करके ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या है ना कि आपको जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। तो सबसे पहले कैमरा का जो है परमिशन आपसे लिया जाएगा, तो आप यहाँ पे अलाउ करके परमिशन दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो परमिशन है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपके सिस्टम में कैमरा है तो ऑटोमेटिकली आपका कैमरा यहाँ पे चालू हो जाएगा। यहाँ पे जो भी अपना कैप्चर लाइव इमेज है ना उसको आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आपको जो है लाइव फोटो ही क्लिक करना है, मैनुअली आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते हैं। अब देखिए आपका जो ड्रेस है नॉन वाइट क्लोथिंग होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और आपका जो बैकग्राउंड है ना वो यहाँ पे मेंटेन कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए, मतलब कि अच्छा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, गुड क्वालिटी होना चाहिए पिक्चर का, क्योंकि आप सही से फोटो क्लिक नहीं करेंगे तो क्लिक ही नहीं होता है। आपको किसी प्रकार की कैप, मास्क वगैरह वगैरह, ग्लासेस वगैरह वगैरह नहीं लगाने हैं, इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फोटो क्लिक करने का 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके सिस्टम में मान लीजिए कैमरा है तो कैप्चर
कैप्चर लाइव इमेज के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए बोलेगा 3 टाइम आपको मिलेगा 5 मिनट के अंदर, ठीक है। और बताया गया है कि अपना फेस को थोड़ा सा सीधा रखना है, लाइट बैकग्राउंड के साथ कलर आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, और रेड सर्कल में अपना जो फेस है ना उसको आपको दिखानी है। तो यहाँ पे कैप्चर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आर यू व ट्विन यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। आर यू द आइडेंटियल ट्विन, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप नो भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे कैप्चर के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे सेंटर योर फेस, मतलब अपना जो फेस है ना इसके सेंटर में आपको करना है इस तरह से। तो यहाँ पे फोटो आपका देखिए कैप्चर नहीं ले रहा है क्योंकि मैं उतना बढ़िया बैकग्राउंड अभी नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं करके आपको दिखाऊंगा। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पे है ना कि आप चाहें तो कैप्चर अपने मोबाइल से कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, QR कोड को स्कैन करेंगे और यहाँ पे सीधे आपको पोर्टल पर सेंड कर दिया जाएगा। उस पोर्टल पर जाकर जो है लॉग इन करेंगे, ठीक है, अपने यूजर ID पासवर्ड से। फिर यहाँ पे मोबाइल से भी फोटो को यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, जिससे भी आपको यहाँ पे करना है आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो को अपलोड करना है, कैप्चर कर लेना है, फिर यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो सिग्नेचर बताया गया है कि JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसका डायमेंशन बताया गया है कि 140x60 पिक्सल में होनी चाहिए, 30 से लेकर जो है 49 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए बताया गया है कि ब्लॉक कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना है। जिस तरह से आप सिग्नेचर करते हैं ना उसी तरह से जो ब्लैक इन है उससे आपको सिग्नेचर करना है व्हाइट पेपर पे। और इसको स्कैन करके यहाँ पे ब्राउज के बटन पर क्लिक करके अपना जो भी फोटो है जो अपने सिग्नेचर का लिया हुआ है उसको अपलोड करके यहाँ पे टिक करेंगे, और टिक करने के बाद यहाँ पे सेव करेंगे। कई बार क्या होता है कि सिग्नेचर का साइज आपको बनानी नहीं आती है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिसाइज, ठीक है। यहाँ पे फोटो आपको देखने को मिलेगा रिसाइज इमेज, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी अपना फोटो है ना उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे सिग्नेचर वाला। तो इस तरह से आपका फोटो यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बड़ी आसानी से आप अपना साइज दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखिए हम आपको दिखा देना चाहेंगे एक बार। यहाँ पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 140x60 पिक्सल में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो पिक्सल बताएंगे, 140 इसको करेंगे और इसको करेंगे यहाँ से अनलॉक करके 60, ठीक है, 60। और यहाँ पे बड़ी आसानी से आप इसका जो भी चीज़ें हैं उसको दे सकते हैं। यहाँ पे कौन से फॉर्मेट में चाहिए, क्वालिटी क्या चाहिए, बैकग्राउंड क्या चाहिए बताकर यहाँ पे रिसाइज करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इसको डाउनलोड करके बड़ी आसानी से अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो साइज है ना वो बहुत कम है, तो इसके लिए क्या करेंगे, P7 एक टूल आता है, ठीक है, इमेज टूल, इस पर जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे देखने को मिलेगा इंक्रीज इमेज साइज पे क्लिक करेंगे। इंक्रीज करना है, अगर आपको कम करना है तो डिक्रीज पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी अपना सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से जो आपने बनाया था, और यहाँ पे इसको KB देंगे कि मुझे जो है कितना KB में करना है। तो देखिए 30 से लेकर जो है 49 KB के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 35 KB का टारगेट देते हैं और इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका इंक्रीज हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा वेट करेंगे तो हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर रेडी है, डाउनलोड करिए और यहाँ पे आकर इसको बड़ी आसानी से ब्राउज के बटन पे क्लिक करिए। इसका नेम भी थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, बड़ा है नहीं लेगा, ठीक है। और इसको यहाँ से अपलोड करेंगे 1 मिनट, तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका सिग्नेचर इस तरह से अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सेव कर लेंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है पोस्ट का प्रेफरेंस यहाँ पे देना पड़ेगा कि आप जो है कौन से यूपी कांस्टेबल की फुल प्रिपरेशन अब सिर्फ ₹1 में। यूपी कांस्टेबल की नोटिफिकेशन पूरे 2 साल के बाद आ चुकी है और पोस्ट को फर्स्ट में प्रेफरेंस देना चाहते हैं, किसको यहाँ पे सेकंड में देना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्टेड आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो भी आपको फर्स्ट में रखना है उस पर प्लस पे आइकन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो प्रेफरेंस है ना वो यहाँ पे होता जाएगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से सारे पोस्ट को यहाँ पे प्रेफरेंस में दे देंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग ग्रुप डी का पोस्ट होता है, जैसे कि आप सभी को पता ही होनी चाहिए। आप इसको चाहें तो नीचे ऊपर भी कर सकते हैं, अभी भी प्रेफरेंस में कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पे टिक करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ भी आपको टिक करना होगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी प्लेस है उसको लिखेंगे जहाँ से इस फॉर्म को भर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और फिर यहाँ पे सेव करेंगे और सेव करने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने जो है इसका प्रीव्यू सेक्शन आएगा, जिसमें सभी जानकारी को चेक करेंगे। कोई आपने गलती किया हुआ है तो एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है, आपने सही से फॉर्म को फिल आउट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसको टिक करेंगे और टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट के